सबको लगा वो मर चुका है, पर वापस लौटकर उसने पूरा शहर ही तबाह कर दिया। दरअसल एक छोटे लड़के ने पहली ही नजर में समझ लिया कि पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों की शक्तियां चोरी छिपे उनसे छीन ली गई हैं। इसी वजह से वे सालों की साधना के बाद भी ड्रैगन स्टोन पर एक छोटा सा निशान तक नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली राज क्या था। अपनी ताकत पर रखने के लिए लड़का सबके जाने के बाद अकेले वहां पहुंचा और सिर्फ एक पेड़ की पत्ती उठाकर वार किया। अगले ही पल विशाल पत्थर दो हिस्सों में टूट गया और उसकी भयानक तलवार ऊर्जा ने पूरी नगरी को बीच से चीर दिया। मगर हैरानी की बात तो अभी बाकी थी। असल में वह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि दुनिया का इकलौता तलवार अमर था, जिसने अपने पिछले जीवन में महसूस किया था कि शक्ति की दुनिया में अभी उससे भी ऊंचा स्तर मौजूद है। इसलिए उसने नया जन्म लेकर उस रहस्य को खोजने का फैसला किया। लेकिन उसकी वापसी इतनी आसान नहीं थी। उसी समय जियांग परिवार के घर में एक बच्चा पानी में डूबकर मर चुका था और वैद्य ने जवाब दे दिया था उसकी मां टूट चुकी थी। तभी अचानक आसमान में रहस्यमयी रोशनी चमकी और सुनहरी ऊर्जा उस मृत बच्चे के शरीर में समा गई। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब मां ने उसे देखा तो वैद्य ने बताया कि उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और उसे बचाने के लिए दुर्लभ दिव्य औषधि चाहिए जो केवल संप्रदाय प्रमुख के पास है। बेटे को बचाने के लिए उसकी मां ने अगले दिन होने वाली तलवार प्रतियोगिता जीतने का फैसला कर लिया, पर असली झटका अगली सुबह मिला। लड़के ने देखा कि कई शिष्य ड्रैगन स्टोन पर अपनी तलवार की छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार पत्थर की शक्ति उन्हें घायल कर देती। तभी पता चला कि इतिहास में सिर्फ 2 लोग इस पत्थर पर निशान छोड़ पाए थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उनमें से एक कभी इस छोटे लड़के का शिष्य हुआ करता था। अब लड़के ने जो किया उसने सबको डरा दिया। उसने फिर एक बार पेड़ की पत्ती उठाई और एक ही बार में पूरी नगरी को 2 हिस्सों में बांट दिया। इतना बड़ा हादसा देखकर संप्रदाय प्रमुख समझ गया कि यह काम किसी दिव्य शक्ति वाले इंसान का है और उसने तुरंत उसे खोजने का आदेश दिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद तलवार प्रतियोगिता शुरू हुई, जहां जियांग शिंघे घमंड से मंच पर आया और सीधे लड़के की मां को चुनौती देने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि एक कमजोर औरत उसका सामना नहीं कर सकती। बच्चा खुद लड़ना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया, क्योंकि यह लड़ाई उसके बेटे की जिंदगी के लिए थी। फिर आया सबसे खतरनाक पल। मुकाबला शुरू होते ही जियांग शिंघे ने घमंड से कहा कि उसकी ताकत के सामने वह 10 बार भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उसने ताइजी तलवार कला में महारत हासिल कर ली है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही खतरनाक तलवार कला इस छोटे लड़के ने अपने पिछले जीवन में यूं ही बनाई थी। और अब सब सोच रहे थे आखिर असली राक्षस कौन है।